क्वेश्चन नंबर 10 √8 गुणा √15 का मान है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में बताना है कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 √8 गुणा √15, इसे हम लिख सकते हैं √8 गुणा 15 √ इनका गुणनखंड करेंगे 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2 और 15 हो जाएगा 3 गुणा 5। अब जिसका जोड़ा बनेगा वह √ से बाहर आ जाएगा। तो 2 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 √ और यहाँ पर हमारे पास 5 3 15 और 15 दूना 30, यानी √ के अंदर रहेगा 30। इसका आंसर आ गया 2 करनी में 30, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका 2 करनी में 30, यही इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 1/√7 - 2 के हर का परमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर चारों विकल्प में से बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन 11 तो 1/ दिया हुआ है √7 - 2, तो हमें क्या करना है, इसका हर का परमेयीकरण करना है। कैसे करते हैं, 1/√7 - 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हर यहाँ पर है, ये जो बीच में माइनस है, इसका चिन्ह बदल के प्लस कर देंगे और अंश हर में गुणा कर देंगे। तो √7 + 2 अपॉन में √7 + 2। अब अंश की अंश में गुणा हो जाएगी, एक की इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा √7 + 2 अपॉन में। और यहाँ पे जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √7 - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √7 + 2। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, तब इसे हम लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ भी हम इसी प्रकार से हर में करेंगे √7 + 2 अपॉन में इसके √7 का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू √7 + 2 अपॉन में यहाँ पे √ से ये 2 कट जाएगा, यानी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा माइनस 2 दूना 4 √7 + 2, 7 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 3, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में है √7 और इसमें है +2, √7 + 2 और बटे 3। तो यहाँ पे ये जो इसका विकल्प ए इसका सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 व्यंजन ब्रैकेट में 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3 का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प है, बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 तो दिया हुआ है √3, दिया हुआ है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट में। इसका हमें मान बताना है क्या है। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b, तब हम लिखते हैं a² - b²। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। a के जगह पे 3 है, b की जगह पे करनी में 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर। अब 3 3 का 9 होता है माइनस √ से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, घटा देंगे, आ गया 6, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी 6 ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 2 करनी में 3 + करनी में 3 बराबर है, किसके बराबर है, इन चारों विकल्पों में से ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 2 करनी में 3 प्लस में करनी में 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 करनी में 3 प्लस, ये हमारा करनी में 3 जो है इसे लिख सकते हैं 1 करनी में 3। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, तो ये हो गया 3 करनी में 3, 3 करनी में 3, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी है, 3 करनी में 3, यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी।
अब इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आता है हमारे पास। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कर्ण में 10 गुणा कर्ण में 15 बराबर है किसके बराबर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे इसे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, तो यहाँ पे है कर्णी में 10 गुणा कर्णी में 15, इसे हम लिख सकते हैं √10 गुणा 15। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 और यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 3। तो यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, अंडर से बाहर हो जाएगा 5 और अंदर बचेगा 2 गुणा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 और कर्णी में 6, ये इसका आंसर है। 5 कर्णी में 6, 5 कर्णी में 6, ऑप्शन बी इसका सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी। इसके बाद आता है प्रश्न 15, 1/√9 माइनस √8 बराबर है इनमें से किसके बराबर है, ये हमें जो है बता देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन 15, 1/√9 माइनस √8। तो यहाँ से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जब यहाँ गुणनखंड करेंगे 9 का तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और यहाँ इसका करेंगे तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस यहाँ से 2 आएगा, 2 कर्णी में 2, ठीक है। 1/3 माइनस 2 कर्णी में 2। अब इसका हम परमेयीकरण कर देंगे हर का, कैसे करेंगे, 1/3 माइनस 2 कर्णी में 2 और यहाँ से हम गुणा कर देंगे चिन्ह बदल के 3 प्लस 2 कर्णी में 2 बटे में 3 प्लस 2 कर्णी में 2। अब इसके आगे अब यहाँ से हम कर सकते हैं 3 प्लस 2 कर्णी में 2 हो गया और ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये 2 कर्णी में 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 कर्णी में 2 अंश में रहेगा और हर में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 और ये 2 फ्री होगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 9 में से 8 जगह 1 बचेगा, इसका आंसर आ गया 3 प्लस 2 कर्णी में 2, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आता है इसका प्रश्न नंबर 16 जो अंतिम प्रश्न है। संख्या 7/3 कर्णी में 3 माइनस 2 कर्णी में 2 के हर का परमेयीकरण करने पर हमें हर प्राप्त होगा। यानी जब परमेयीकरण करेंगे तो इसका हर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर ये प्रश्न हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हर का हम परमेयीकरण करेंगे, चिन्ह बदल करके गुणा कर देंगे अंश हर में। 3 कर्णी में 3 प्लस 2 कर्णी में 2 बटे में 3 कर्णी में 3 माइनस यहाँ प्लस में 2 कर्णी में 2। अब इसके आगे 7 ब्रैकेट में कर देंगे 3 कर्णी में 3 प्लस 2 कर्णी में 2 और यहाँ a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 3 कर्णी में 3 स्क्वायर माइनस 2 कर्णी में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे 7 की यहाँ हम गुणा कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बाद में देख लेंगे। 7 ब्रैकेट में 3 कर्णी में 3 प्लस 2 कर्णी में 2 बटे में 3 त्रिक का 9 और 3 फ्री होगा, 9 3 27 माइनस 2 दूनी 4 2 फ्री होगा, 4 दूनी 8। आगे 7 की गुणा कर देंगे, 7 3 21 कर्णी में 3 प्लस में 7 दूनी 14 कर्णी में 2 बटे में। अब यहाँ 27 में से 8 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 19। तो हम कह सकते हैं इसका जो हर आएगा वह 19 है और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 19। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।